हेलो एवरीवन, मैं विनया आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम व्रत स्पेशल मिसल, सूखी भेल और गीली भेल बनाने वाले हैं और इन तीनों रेसिपीज़ के लिए लगने वाली चटनी की रेसिपीज़ भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप शुरू से एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए फिर रेसिपीज़ को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम व्रत वाली मिसल बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 100 ग्राम मूंगफली ली है। अब मूंगफली को हमें एक बाउल में डालना है और कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए हमें इसे भीगने के लिए छोड़ देना है। अब 7 घंटे बाद आप देख सकते हैं कि मूंगफली बिल्कुल डबल हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे एक कटोरा लेके उसके ऊपर टोकरी रखेंगे और टोकरी में हम सारी मूंगफली डाल देंगे ताकि इसका सारा पानी जो है वो निकल जाए। और उसके बाद जिस बाउल में हमने मूंगफली को भिगोया था उस बाउल के ऊपर हम इस टोकरी को रख देंगे कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि जो सारा एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और अब हम यहाँ पे एक सूती कपड़ा लेंगे, आप कोई भी रुमाल ले सकते हैं, और इसके ऊपर हमने सारी मूंगफली डाल देनी है। और उसके बाद इस कपड़े की हम एक टाइट पोटली बांध लेंगे, एकदम टाइट पोटली हमें इसके बांध लेनी है। और उसके बाद हम 8 से 10 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि इससे स्प्राउट यानी कि अंकुर आ सके। तो अब 10 घंटे बाद मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कि हमारे मूंगफली को किस तरह से स्प्राउट आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं मूंगफली को छोटे छोटे स्प्राउट्स आ चुके हैं। तो अब हम इसे पका लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुकर लूँगी और कुकर में सारी मूंगफली हम डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें मूंगफली डूबने जितना पानी डालेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच नमक और सारी चीज़ों को मिक्स करके कुकर का ढक्कन लगा के हमें हाई फ्लेम पे 3 से 4 सीटी इसकी निकाल लेनी है। तो 4 सीटी निकालने के बाद कुकर को मैंने ठंडा कर लिया था और आप देख सकते हैं कि सारा पानी जो है वो सूख चुका है और हमारी मूंगफली बिल्कुल परफेक्टली पक चुकी है। तो चलिए अब हम मिसल बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं मसाला भून लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मसाले में 1 चम्मच जीरा लिया है, 2 चम्मच तिल लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1/4 कटोरी सूखा नारियल, 4 से 5 काजू, 7 से 8 काली मिर्च, 2 इलायची और 8 से 9 सूखी हुई लाल मिर्च ली है। अब सारी सूखी चीज़ों को हम कढ़ाई में डाल देंगे, अदरक को साइड में रखेंगे और इन सारी सूखी चीज़ों को हमें लो फ्लेम पे ब्राउन होने तक भून लेना है। बिल्कुल अच्छे से हम इसे भून लेते हैं। अब सूखे नारियल की जगह पे आप यहाँ पे फ्रेश नारियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से ब्राउन हो चुकी है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। तो सारी चीज़ों को निकालने के बाद हम कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल के इसमें अदरक के टुकड़े और 2 बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। अगर आप व्रत के टाइम पे टमाटर नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो 2-3 मिनट टमाटर को हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसे भी हम ठंडा कर लेते हैं और तब तक हमने जो सूखा मसाला ठंडा कर लिया था उसे हम बिल्कुल बारीक सा पीस लेंगे। तो मसाले को हमने पीस लिया है और आप देख सकते हैं इसकी बिल्कुल बारीक सी पाउडर हमने बना ली है, ये देखिए। तो अब इस मसाले में ही हमें जो हमने टमाटर और अदरक भून लिया था उसे भी डाल देना है और उसके बाद फिर से हम इसकी बारीक सी पेस्ट बना लेंगे। तो सारी चीज़ों की पेस्ट हमने बना ली है, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली फाइन पेस्ट बन चुकी है। तो अब मिसल बनाने के लिए हमने उसी कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच मूंगफली का तेल लिया है और जैसे ही तेल गर्म हो जाता है तो हम इसमें 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल के इसे 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब जैसे ही हरी मिर्च फ्राई हो जाए तो हमने जो मसाला पीस के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। तो मसाले में हमने तिल का इस्तेमाल किया है। तो अगर आप व्रत के टाइम पे तिल नहीं खाते हैं तो उसकी जगह पे आप काजू की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। अब 2-3 मिनट मसाले को हमने अच्छी तरह से पका लिया है। अगर मसाला पकाते वक्त आपको लगे कि मसाला जल रहा है
तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दीजिएगा और फिर से इसे पका लीजिएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे एक आलू। तो आलू को हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब आलू डालने के बाद हम सारी चीज़ों को फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पे ही हमें आलू को पका लेना है। तो अब हम इसमें और थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि मसाला जो है मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो ये जले ना, इसलिए मैंने इसमें और थोड़ा सा गर्म पानी डाल के फिर से इसे मिक्स कर लिया है। तो अब कढ़ाई के ऊपर हम ढक्कन रखेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे पकने देते हैं ताकि हमारे आलू अच्छी तरह से पक जाए। तो 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि मसाले को अच्छी तरह से तेल छूट चुका है और आलू को भी हमने चेक कर लिया है, तो हल्का सा पकना बाकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और नमक डाल के सारी चीज़ों को फिर से एक बार हम मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद जो मूंगफली को हमने पका लिया था उसे हमें कढ़ाई में डाल देना है। तो मूंगफली को हम ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आलू को ग्रेवी में डाल के पका लिया था, तो अगर आप चाहे तो मूंगफली के साथ ही आलू को पका सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा लीटर गर्म पानी। तो गर्म पानी डालने की वजह से हम जो मिसल में तेल इस्तेमाल करते हैं तो वो पानी के ऊपर आ जाता है और हमारी जो ग्रेवी है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगती है। तो अब हम गैस को हाई फ्लेम पे करेंगे और एक उबाल आने तक इसे बिना ढक्कन रखे ही हम पका लेंगे। और उसके बाद हम इस पे ढक्कन रख के गैस को लो फ्लेम पे करके आलू पकने तक इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं और बीच बीच में हम इसे चेक करते जाएंगे। तो अब मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि आलू अच्छी तरह से पके हैं या नहीं, क्योंकि मूंगफली तो पहले से ही पकी है। तो आप देख सकते हैं कि आलू बिल्कुल परफेक्टली पक चुके हैं। तो हमारी ये मिसल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम कढ़ाई पे ढक्कन रख के गैस बंद कर देंगे और बाकी चीज़ें रेडी कर लेते हैं। तो अब हम गुड़ और इमली की चटनी बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने 50 ग्राम इमली को 3 से 4 घंटे के लिए आधे कटोरी पानी में भिगो के लिया है और अब मैं इसे मैश कर रही हूँ। तो इमली को हमने पानी में अच्छी तरह से मैश कर लिया है। तो अब हम इसे छान लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक कटोरा लिया है और इसके ऊपर मैं एक छलनी रखूँगी और इस पे मैं ये मैश की हुई इमली डाल दूँगी। तो इस इमली के मगज़ को हम अच्छी तरह से छान लेते हैं। तो अब इसे छानने के बाद जो बचा हुआ है उसमें भी थोड़ा सा मगज़ बाकी है, तो इसे हम पानी से एक बार धो लेते हैं। तो धोने के बाद में इसमें थोड़ा सा मगज़ और बाकी है, तो थोड़ा सा पानी मैंने कटोरे में लेके इसमें इसे फिर से मैश कर लूँगी और फिर से एक बार छान लूँगी। तो अब हमारी इमली में से सारा मगज़ जो है वो निकल चुका है। तो इसे मैं इस तरह से अच्छे से निचोड़ लूँगी और निकाल लूँगी। तो हमारा इमली का जो पानी है वो रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें 25 ग्राम गुड़ डालेंगे और गैस पर अब हम एक कटोरा रखेंगे और इस कटोरे में हम ये सारा पानी डाल देंगे और गैस को मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के हमें इस पानी को गाढ़ा होने तक अच्छी तरह से पका लेना है। तो अगर आप इस चटनी में खजूर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने खजूर, इमली और गुड़ की क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल सेम रखनी है। यानी कि अगर आप 50 ग्राम इमली इस्तेमाल कर रहे हैं तो उतनी ही आपने खजूर और गुड़ की क्वांटिटी रखनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये पानी जो है हल्का सा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच सेंधा नमक डालेंगे और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे चटनी को पका लिया है और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस चटनी को ठंडा होने देते हैं। अब चटनी ठंडी हो जाने के बाद आप इसे किसी भी डब्बे में यानी कि एयर टाइट कंटेनर में पैक करके अगर फ्रीज में रखेंगे तो ये 2-3 महीने तक आराम से टिक जाती है। तो ये चटनी तो रेडी हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे की चटनी की तरफ। तो अब हम भेल के लिए लगने वाली सूखी चटनी बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने मिक्सर के बर्तन में थोड़ा सा पुदीना डाला है, थोड़ा सा धनिया डाला है। अब हम इसमें 3 मोटी वाली फीकी हरी मिर्च डालेंगे। तो अगर आपके पास छोटे साइज़ की मिर्ची है तो आप 6 से 8 हरी मिर्च इसमें डाल दीजिएगा। अब हम इसमें 5 से 6 तीखी हरी मिर्च डालेंगे।
अब तीखी वाली हरी मिर्च डालने के बाद हम इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे, 8 से 10 काली मिर्च डालेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 से 3 चम्मच भुनी हुई मूंगफली डालेंगे। यहाँ पे आप तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मूंगफली डालने के बाद हम इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे। अब स्वाद अनुसार हम इसमें सेंधा नमक डालेंगे और चटनी को बिल्कुल बारीक सा पीस लेंगे। तो मैंने आज सारी रेसिपीज़ में सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है, तो आप व्रत के टाइम पे जो नमक इस्तेमाल करते हैं उसी नमक का इस्तेमाल कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं चटनी को हमने बिल्कुल बारीक सा पीस लिया है। तो अगर आप इस चटनी को भी डिब्बे में पैक करके फ्रीज में स्टोर करके रखेंगे तो ये महीना भर बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो ये चटनी तो रेडी हो चुकी है। चलिए बढ़ते अब आगे की रेसिपी की तरफ। तो अब हम गीली भेल के लिए लगने वाली हरी चटनी बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने मिक्सर के बर्तन में थोड़ा सा पुदीना डाला है। अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डालूंगी। उसके बाद 3 फीकी वाली मोटी हरी मिर्च डालूंगी। तो आपके पास अगर नॉर्मल साइज़ की हरी मिर्च है तो आप 6 से 8 हरी मिर्च इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद हम इसमें 5 से 6 तीखी वाली हरी मिर्च डालेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 चम्मच भुनी हुई मूंगफली। उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक डालेंगे, आधा नींबू का रस डालेंगे। तो कुछ लोग व्रत के टाइम पे पुदीना धनिया नहीं खाते हैं, तो वो लोग इस चटनी को स्किप करके सिर्फ लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कीजिएगा। तो अब हम इसमें 2 आइस क्यूब यानी कि बर्फ़ के टुकड़े डालेंगे, 4 से 5 चम्मच रूम टेम्परेचर वाला पानी डालेंगे और उसके बाद हम इस चटनी की बिल्कुल बारीक सी पेस्ट बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी चटनी कितनी बढ़िया बन चुकी है। तो इस चटनी को अगर आप फ्रीज में स्टोर करके रखेंगे तो हफ्ता भर इसे आप आराम से खा सकते हैं। तो ये चटनी भी रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सर्विंग की तरफ। तो मिसल को सर्व करते वक्त सबसे पहले हमने मूंगफली और आलू को प्लेट में डालना है और उसके बाद जो रस्सा हमने बनाया था उसे हम इसके ऊपर डालेंगे। तो मिसल बनाते वक्त रस्सा आपको ज़्यादा ही बनाना है क्योंकि गाढ़ी मिसल जो है वो अच्छी नहीं लगती। तो अब इसके ऊपर हम दही डाल देंगे। तो दही की जगह पे आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो ये खट्टी चटनी हमने बना के ली थी इमली और गुड़ की, तो उसे हम इसके ऊपर डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो मत कीजिएगा। तो फरसान की जगह पे आज हम इन होममेड और फ्राइड कद्दूकस किए हुए आलू के वेफर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये वेफर्स रेडीमेड भी मिलते हैं फरारी चिवड़ा नाम से, तो उसमें सेम यही वेफर्स होते हैं। तो इसके साथ ही मैंने थोड़े से साबूदाना के पापड़ को भी फ्राई कर लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, या फिर आप वेफर्स को भी क्रश करके इसके ऊपर डाल सकते हैं। नॉर्मली हम मिसल के ऊपर फरसान डालते हैं, तो फरसान की जगह पे हमने ये वेफर्स इस पे डाल दिए हैं। तो अब धनिया डाल के मिसल को हमने सर्व कर लिया है। तो मिसल तो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम सूखी भेल बना लेते हैं। तो सूखी भेल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है और इसमें मैं ये साबूदाने का चिवड़ा डालूंगी। तो इसमें मूंगफली और थोड़े से आलू के वेफर्स भी है। तो अगर आपको ये चिवड़ा नहीं मिलता है तो फ्राई करने वाला साबूदाना अलग से मिलता है, तो वो और मूंगफली आप घर पे फ्राई कर सकते हैं। या फिर साबूदाना का पोहा भी मिलता है, तो उसे भी फ्राई करके आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें फरारी चिवड़ा डाल देंगे। तो इसका इस्तेमाल आप मिसल में भी कर सकते हैं। और इसकी जगह पे हमने जो मिसल में कद्दूकस किए हुए आलू के वेफर्स इस्तेमाल किए हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें सिंपली सॉल्टेड वेफर्स को क्रश करके डालेंगे। तो उसके बाद हमने जो मिसल बनाई थी तो उसमें से हमने आलू और मूंगफली को अलग कर लिया है। तो इसे हम 3 से 4 चम्मच इसमें डाल देंगे। तो आप यहाँ पे नॉर्मली आलू को उबाल के मैश करके इस्तेमाल कर सकते हैं और मूंगफली को भी आप नॉर्मली कुकर में पका के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मिसल बना के ही इस्तेमाल करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप चाहे तो भीगी हुई अंकुर वाली मूंगफली का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे बिना पकाए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने जो सूखी चटनी बनाई थी उसे हमने आधा चम्मच इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें आधा नींबू का रस डालेंगे
थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे और अगर आप चाहें तो इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर भी डाल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करके एक प्लेट में सर्व कर लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे और इसे गार्निश करेंगे। और जैसे भेल के साथ खाने के लिए पापड़ी होती है, वैसे हमने यहाँ पे सिंपली सॉल्टेड का वेपर रख दिया है। तो सूखी भेल रेडी हो चुकी है। चलिए अब हम गीली भेल बना लेते हैं। तो गीली भेल बनाने के लिए भी हम सबसे पहले ये साबूदाना का चिवड़ा डाल देंगे, उसके बाद फराड़ी चिवड़ा डालेंगे, थोड़े से सिंपली सॉल्टेड के वेपर्स को क्रश करके डालेंगे, उसके बाद पकी हुई मूंगफली और आलू डालेंगे। अब उसके बाद जो हरी चटनी हमने बना के ली है तो उसे हम इसमें डाल देंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार जितनी चाहे उतनी चटनी इसमें डाल सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि ये थोड़ी सी तीखी होती है। अब हम इसमें इमली की चटनी डालेंगे, 2-3 चम्मच दही डालेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, और अगर आप चाहे तो इसमें बारीक कटे हुए टमाटर भी डाल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो भेल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व करके इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे और इसके साथ भी हम खाने के लिए एक सिंपली सॉल्टेड का वेपर रख देंगे। तो गीली भेल भी हमारी रेडी हो चुकी है। तो भेल बनाते वक्त हमने नमक का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि जो चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल की है उन सारी चीज़ों में नमक था। लेकिन अगर आप सिर्फ उबला हुआ आलू या फिर उबली हुई मूंगफली का इस्तेमाल करते हैं और जो चिवड़ा इस्तेमाल करते हैं उसमें भी नमक नहीं है, तो आप इसमें ऊपर से नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की तीनों व्रत स्पेशल चाट की रेसिपीज़। तो आपको ये तीनों रेसिपीज़ और इसके साथ हमने जो चटनी बनाई है वो कैसी लगी, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको आज की ये रेसिपीज़ पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही में घंटी को भी दबाइएगा ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और देखते रहिए विनया काकड़ेस कुकिंग।